अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मुझे बता सकती हैं आप किस सिलसिले में मेरे पास आई हैं? जी मैं अपने बेटे को उसकी सेहत के सिलसिले में लेके आई हूँ। अच्छा, तो कोई भी बात शुरू करने से पहले ना मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे दरमियान जो भी बात होगी ना, आपके बेटे को लेके, उसकी बीमारी को लेके, वो सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी। ये किसी भी तीसरे शख्स को या किसी और को नहीं बताई जाएगी। जी ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके बेटे का पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है सुभान अहमद। अच्छा, कितने साल का है? 10 साल का है। स्कूल जाता है? जी जाता है। किस क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में पढ़ता है। अच्छा, जो सुबहान का जेंडर है वो मेल है ना? जी लाइक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, सुबहान का स्कूल कौन सा है? वो सिटी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या है? मतलब क्या शिकायत है आपको? मुझे ये शिकायत है कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता और वो बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा, क्या वो स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता है? जी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। पढ़ते वक्त अटकता है वो? जी अटकता है। सही है। क्या उसे जो हरूफ हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो उल्टे लिखता है या ठीक लिखता है वो? जी अक्सर बी को डी और पी को क्यू लिखता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि सुबहान जो है वो पढ़ते वक्त जो लाइंस होती हैं वो छोड़ता है या नहीं छोड़ता? जी अक्सर वो पूरी लाइन स्किप कर जाता है। और जो नए अल्फाज होते हैं, जो नई वर्डिंग होती है या जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं वो आराम से पढ़ लेता है? नहीं, नए अल्फाज देखकर वो घबरा जाता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अक्सर जो वर्ड्स होते हैं वो एक जैसे लग रहे होते हैं, मतलब एक तरह से वो चेंज होते हैं, लेकिन देखने में जैसे बी डी होता है या वाज और सा होता है, इन वर्ड्स को बोलने में या पहचानने में कोई मुश्किल होती है उसे? जी वो अल्फाज की तरतीब अक्सर बदल देता है। अच्छा, जो सुबहान है उससे मैथ के सब्जेक्ट में कोई मसला हो? नई मैथ में वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने इसकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको पहली दफ़ा कब महसूस किया था, मतलब कब आपने नोट करना शुरू किया था? जब वो क्लास 2 में था तब से मैंने नोट करना शुरू किया है। अच्छा, ये जो मसला है सुबहान का, ये वक्त के साथ आपको क्या लग रहा है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी जैसे जैसे पढ़ाई मुश्किल हो रही है मसला बढ़ रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा वक्त हो जब सुबहान ने बिल्कुल ठीक पढ़ा हो या वो ठीक पढ़ता हो? नहीं, वो हमेशा ही स्ट्रगल करता है। अच्छा, जो होमवर्क मिलता है स्कूल वगैरह से, तो वो ठीक कर लेता है, आसानी से कर लेता है? बिल्कुल भी नहीं, घंटों लग जाते हैं एक पेज लिखने में। सही है। अच्छा, आपने कभी पहले किसी डॉक्टर को दिखाया हो? जी हमने आईज चेक करवाई पर वो ठीक थी। अच्छा, स्कूल में आपको कभी नहीं किसी ने बताया कि सुबहान की ये कोई प्रॉब्लम है, उसके टीचर्स ने या स्कूल में किसी भी जी शख्स ने? उसकी टीचर्स ने कंप्लेन किया कि वो रीडिंग में बहुत स्लो है। और पढ़ते वक्त थक जाता है वो? जी अच्छा, जब सुबहान पैदा होने वाला था तब आपको कोई मसला, कोई बीमारी या कोई एलर्जी हुई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और उसकी पैदाइश के वक्त? नॉर्मल डिलीवरी थी, बिल्कुल ठीक था सब कुछ। अच्छा, जो सुबहान है पैदाइश के वक्त रोया था? जी वो फौरन रोया था। उसने चलना कब शुरू किया था? तकरीबन 12 महीने की उम्र में। और पहला जो लफ्ज़ होता है वो कब बोला था? तकरीबन शायद 1.5 या 2 साल में। अच्छा, जो सुबहान है कभी बोलने में तुतलाया, और अक्सर बच्चे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे बोलते हैं जैसे वर्ड्स को नहीं, सही लेकिन नहीं बोल अल्फाज पाते? ढूंढने में मुश्किल होती थी। अच्छा, सही है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उसे कभी कोई शदीद चोट लगी हो या गिरा हो? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि वो बेहोश हुआ हो, या उसके सर पे कोई चोट लगी हो, या उसे कोई एलर्जी हुई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे ना थोड़ी डस्ट से एलर्जी है। अच्छा, क्या वो डस्ट की जो एलर्जी है उसे, उसकी कोई दवाई वगैरह लेता है? नहीं, कोई दवाई नहीं ले रहा। और कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो किसी बीमारी की वजह से?
वजह से? सिर्फ एक बार बचपन में तेज बुखार की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। सही। अच्छा, उसकी जो रूटीन नींद की रूटीन है वो किस तरह की है? नींद ठीक है, लेकिन सोने से पहले पढ़ाई की वजह से परेशान रहता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कौन कौन है? मैं, मेरे शोहर सुभान और उसकी छोटी बहन। घर का जो माहौल है वो किस तरह का है? आमतौर पर ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर बहस होती है। अच्छा, फैमिली में किसी और को पढ़ने में कोई मसला रहा है इसके बहन भाइयों को, या किसी को भी, या आपकी फैमिली में किसी को? इसके बहन भाइयों में तो किसी को नहीं है, लेकिन मेरे भाई मतलब इसके मामू को बचपन में थोड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा, आपके और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात कैसे हैं? हमारे बिल्कुल ठीक है। कभी लड़ाई वगैरह हुई हो? नहीं, बिल्कुल कभी कभी थोड़ी सी। अच्छा, जो सुबहान उसके अपने वालिद साहब के साथ किस तरह का ताल्लुक है? वालिद साहब से ताल्लुक तो अच्छा है, लेकिन वालिद साहब से थोड़ा डरता है क्योंकि वो पढ़ाई पर डांटते हैं। अच्छा, इसके दोस्त हैं सुबहान के? जी हैं। उनके साथ खेलता भी है? जी, बाहर जाता है, क्रिकेट खेलता है, उसको बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना। अच्छा, ये लोगों से मिलने में शर्माता तो नहीं है? नहीं, वो मिलनसार है। अच्छा, घर में कोई फाइनेंशियल टेंशन या कोई और टेंशन हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, क्लास 1 और 2 में उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरह की थी? एवरेज थी, लेकिन रीडिंग में तब भी पीछे था। जो इसके टीचर्स हैं उनके मुताबिक इसका जो रवैया है क्लास में वो किस तरह का है? वो कहते हैं कि वो शरारती नहीं है, बस खामोश रहता है। क्लास में पार्टिसिपेट करता है, काम करता है क्लास में? करता है, अक्सर अधूरा छोड़ देता है क्योंकि लिखने में देर लगती है। अच्छा, उसका जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट जो उसका सब्जेक्ट है वो कौन सा है? ड्राइंग और मैथ उसके फेवरेट हैं। और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वो बिल्कुल नापसंद करता है और डरता है उसको पढ़ने में या उसका काम करने में? उर्दू और इंग्लिश से, क्योंकि उसमें रीडिंग होती है और वो रीडिंग में बहुत स्लो है। अच्छा, कभी उसने स्कूल जाने से इनकार किया हो? जी, अक्सर सुबह पेट दर्द का बहाना बनाता है। अच्छा, उसकी ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से स्कूल ने कभी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड की है? नहीं, वो कहते हैं आप ट्यूशन रखवा लें। अच्छा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सुबहान को जल्दी गुस्सा आ जाता है? जी, जब पढ़ाई का कहो तो फौरन चिड़चिड़ा हो जाता है। अच्छा, और उसको किसी चीज़ से डर लगता हो, अंधेरे से या और किसी भी चीज़ से? नहीं, वैसे डरता नहीं है, लेकिन नाकामी से डरता है। अच्छा, वो मुश्किल जो वक्त होता है उसे कैसे मैनेज करता है, कोई रोने प्रॉब्लम लगता को? है या फिर चुप हो जाता है। अच्छा, आप इन सारी चीज़ों जो प्रॉब्लम्स को आ रही है ये पढ़ने में, इसकी वजह से उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो कम लगती है आपको? जी, लगती है। अच्छा, जब 3-4 बहन भाई होते हैं तो आपके जो दूसरे बहन भाई होते हैं वो ठीक होते हैं और आपको कोई ऐसा मसला होता है तो अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो गुस्सा भी करते हैं या जेलस भी होते हैं, तो ऐसा कोई फैक्टर है जेलसी का उसका अपने बहन भाइयों के साथ? हाँ जी, वो अपनी बहन से थोड़ा ऐसे होता है क्योंकि वो छोटी है होकर भी जल्दी पढ़ लेती है और अच्छी है पढ़ाई में। अच्छा, जो खाना अक्सर बच्चे ठीक नहीं खाते, तो खाना ठीक से खाता है सुबहान? जी, खाने पीने में कोई मसला नहीं। जो उसका बिहेवियर है, कभी वो एग्रेसिव हुआ हो या एग्रेसिव बिहेवियर शो करता हो आपको? कभी कभी गुस्से में अपनी, हाँ करता है गुस्सा, और गुस्से में अपनी नोटबुक फाड़ देता है। सही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, जब सुबहान कोई लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करता है तो क्या वो उससे मतलब उन वर्ड्स मतलब कोई वर्ड बोलता है, कोई सेंटेंस बोलता है तो उनको तोड़ तोड़ के बोलता है, या पूरा लफ्ज़ ही मतलब गलत वे में बोल देता है? वो अक्सर पहला हर्फ देखकर अंदाजा लगाता है, जैसे हाउस को हॉर्स पढ़ देता है। सही है। अच्छा, क्या उसे जो रास्ते वगैरह होते हैं, एड्रेस है घर का या स्कूल का, वो उसे याद रहते हैं या? जी, वो अक्सर लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाता है। सही है। और जो हफ्ते के दिन होते हैं वो उसको याद रहते हैं? बिल्कुल, वो हमेशा इनकी तरतीब भूल जाता है। अच्छा, अगर आप उसे 2 या 3 काम एक साथ कहें और वो सब याद रख पाता है या नहीं? नहीं, वो पहला काम करके बाकी भूल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे जो भी हिस्ट्री दी है सुबहान से रिलेटेड। फर्दर मैं इस पे काम करूँगी और आपको बताऊँगी कि सुबहान का मैनेजमेंट प्लान है उसको किस तरह लेके चलें ताकि हम उसकी बेहतरी के लिए आगे काम कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।